फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा है, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा हम डॉक्टर अंबेडकर पशुधन योजना के संबंध में बात करना चाहती हैं। वैसे हमने सामान्य सी जानकारी आपको पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे के रखी हुई है, जिसकी जानकारी से लगभग आपको सारी सुविधाएं, कैसे उसको बनाना है, कैसे करना है, कितने पशु होगा, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैंने आपको दी थी, जिसमें आपने पूरी जानकारी ली होगी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसमें लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया, बहुत सारे लोगों के पास शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो शेयर हुआ है और लोग उसमें इंटरेस्टेड भी दिखा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि पहले बहुत सारी योजनाओं पे हमने काम किया, उन योजनाओं से संबंधित कितनी हमने यूनिट लगाई, कितने गोट फार्मिंग लगाई, कितने पशुपालन की डेयरियाँ लगाई, सारी जानकारी हमने उनको दी थी, जिस पर उनको भी वह भी प्रचित हुआ कि हाँ, इस काम करने के बाद ये योजनाएं सब रनिंग होगी। इसलिए अब हमको जो पशुधन योजना है, डॉक्टर अंबेडकर पशुधन योजना, इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना रखाया था, क्योंकि जिस समय हमने ये वीडियो बनाया था और आप लोगों के लिए तैयार किया था और आप सब लोगों के पास भेजा था, उस समय हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। ये जानकारी हमारे पास बाद में आई है। पशुधन योजना जो डॉक्टर अंबेडकर पशुधन योजना है, इस योजना में हम पहले सोच रहे थे कि ये पोर्टल चालू होने के बाद इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको देने चाहते हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि पोर्टल ओपन होने के बाद, आपके समस्त पेपर दस्तावेज तैयार करने के बाद हम इसे पोर्टल पे डालेंगे। पोर्टल में डालने के बाद ये बैंक जाएगा और बैंक जाने के बाद हमको डिसबर्समेंट होगा और हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। जबकि यह चेंज हो गया है। वर्तमान में जितनी भी इस योजना के अंतर्गत प्रकरण आ रहे हैं, उन प्रकरण के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत ये कराए। इसलिए अब आपको इस योजना में संशोधन करना पड़ेगा। खसरा, खतौनी, अक्स, बही, नक्शा, एस्टीमेट, गुमास्ता, उद्योग आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, अगर पहले से डेयरी है तो उसके बैलेंस शीट के साथ प्रपोजल तैयार करके ऑफलाइन डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट उस प्रपोजल को देखेगा, अपनी सुविधा अनुसार आपको जानकारी देगा। प्रपोजल कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन ही वो तैयार होकर के बैंक जाएगा। बैंक में पहुंचने के बाद ही बैंक के पोर्टल से फिर ये सैंक्शन की दृष्टि में जाएगा। इसलिए जितने लोगों ने ये वीडियो देखा, मैंने जो आपको लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अनुसार पेपर तैयार करें। पेपर तैयार करने के बाद ऑफलाइन ही इसके हम बैंक को भेजेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है कि आपने पेपर तैयार किया और डिपार्टमेंट में चले गए पशुपालन विभाग में और ये हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए नियम सिस्टम वही होगा कि जैसे आपने पेपर्स दिए, सबसे पहले हम आपके सिविल निकालेंगे, हम आपका विजिट करेंगे, फिर बैंक को इंट्रोडक्शन कराएंगे, बैंक आपका सिविल निकालेगा, आपका अकाउंट ओपन करेगा, बैंक खुद उसका विजिट करेगा। बैंक जब विजिट करने के बाद बैंक ओके करेगा, तब हम ऑफलाइन फाइल तैयार करके डिपार्टमेंट को देंगे। डिपार्टमेंट उस फाइल को अपने पास देखेगा, निरीक्षण करेगा। बैंक के उनके गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार अगर कुछ कमी होगी वो हमको उसकी जानकारी देगा। वो कमी हमको पूरी करनी पड़ेगी। कमी पूरी होने के बाद हम उनको बताएंगे कि यह बैंक हमारा है, इस बैंक में हम इसमें फाइनेंस लेने के इंटरेस्टेड है। उसी बैंक में डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जाएगा। शायद और कुछ भी संशोधन हो जिसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। वर्तमान में हमारे पास इतनी जानकारी थी, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े प्रपोजल कर चुके हैं, डेयरी के, बकरी पालन के, अदर्स योजना के, कैटल फीड के, ऐसे बहुत सारे हमने प्रकरण किए हैं। ऐसी स्थिति में हमको इस लोन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है वो सिर्फ योजना को समझना, योजना को क्रियान्वयन में लाना, किस तरीके से ज़मीन पर आए, इसके लिए ही ये जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है। अब आपको जिसको भी इस योजना के अंतर्गत जाना है, उस व्यक्ति को जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो के अंदर, अभी भी मैंने जो आपको जानकारी दी है, इस पेपर के साथ
वो मुलाकात संबंधित जो भी कंसल्टेंट हो हमारे पास भी आ सकता है, हमसे संबंधित और भी कोई कंसल्टेंट है वहाँ भी जा सकता है। लेकिन इस योजना का यही मकसद है। अभी तक हमारे पास सिर्फ इंक्वायरी आई है, प्रकरण कोई नहीं आया है। अगर कोई व्यक्ति प्रकरण लेकर के आता है तो यह योजना चालू हो गई है, इस योजना में वो अपनी भागीदारी कर सकता है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे इस वीडियो में ऊपर हेल्पलाइन नंबर है जो सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक आप जानकारी ले सकते हैं। आप इस समय के अंतर्गत में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो अंबेडकर पशुधन योजना के अंतर्गत वीडियो जो आया है उसे अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। उस विस्तृत जानकारी के अनुसार आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है जो जानकारी छूट गई थी उससे अब आप लोग अवगत हो गए होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर किसी चीज़ की और भी जानकारी आपको है या नहीं है तो मेरे इस नंबर पर हेल्पलाइन के अंतर्गत आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा कोई वीडियो आता है या आपके पास पुराने वीडियो भी पड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारी योजना के संबंध में जानकारी दी, उस योजना के संबंध में अपने करीबी लोगों से, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लोगों तक भेजें। हमारा मकसद मनोरंजन नहीं है, हमारा मकसद आप लोगों को जगाना है, पैरों पे खड़ा करना है। देश की सेवा बॉर्डर पे खड़े होकर ही नहीं होती है, देश की सेवा अंदर से भी लोग करते हैं। जैसे हम अगर विकास करते हैं तो हम रोज़गार देते हैं, हम विकास करते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं, हम विकास करते हैं GST देते हैं। ये सारा देश की सेवा का रूप धारण करता है और हम भी देश की सेवा करने में जैसे बॉर्डर खड़े सैनिक है उसी प्रकार हम भी योद्धा के रूप में खड़े हो सकते हैं। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।